हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीति और आज का हमारा टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये CSIR नेट में, HTET PGT में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए पहले हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ए मैट्रिक्स हमने ली है n बाई n ऑर्डर की, ठीक है। A11 A12 A1n A21 A22 2n AN1 AN2 AN ठीक है। n बाई n ऑर्डर की हमने एक मैट्रिक्स A ले ली है। तो एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? फैक्टर्स, कोफैक्टर्स चाहिए। आपने पहले ही पढ़े हैं माइनर्स कोफैक्टर्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कोफैक्टर निकालते हैं हम। सपोज फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स के हमने कोफैक्टर निकाले, ठीक है। उनको हम कॉलम में पुट करते जाएंगे। इसी टाइप से सेकंड रो के कोफैक्टर निकाले, उनको हम कॉलम में पुट करते जाएंगे। लास्ट रो के निकाले, लास्ट कॉलम में पुट कर देंगे। तो इस टाइप से जो सभी कोफैक्टर्स निकाले एलिमेंट्स के, उससे एक मैट्रिक्स हमने एडजॉइंट ए बनाई है। तो ये भी n बाई n ऑर्डर की होगी, ठीक है। तो ऐसे कोफैक्टर्स निकाल के हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बना सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। सपोज फर्स्ट एलिमेंट का हमने कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना है? -1 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी रो नंबर और कॉलम नंबर है उसको ऐड करना है, रेज़ टू द पावर -1। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनर आ जाएगा M11। तो फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए -रेज़ टू द पावर 1 + 1 मल्टीप्लाइड बाय इट्स माइनर। इसी टाइप से A12 क्या आ जाएगा? -1 1 + 2 M12 माइनर ऑफ सेकेंड एलिमेंट। इस टाइप से हम निकालते जाएंगे। फिर सभी कोफैक्टर्स को हमने किस में पुट करना है? कॉलम वाइज पुट करना है। तो वहाँ से क्या बन जाएगी? एडजॉइंट मैट्रिक्स बन जाएगी। माइनर्स आपको पता ही होगा। माइनर्स क्या होता है? जैसे फर्स्ट एलिमेंट का हमने माइनर निकालना है, तो फर्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम को रिमूव किया, तो यहाँ पे क्या बच गया? A22 A2n AN2 ANn। तो इसका डिटर्मिनेंट जो निकाल लेंगे वो क्या आ जाएगा? माइनर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। हम 1 बाई 1 सबको देखते हैं। तो फर्स्ट रिजल्ट है हमारे पास A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू आई इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A। तो ये रिजल्ट क्या कहता है कि जो भी एडजॉइंट मैट्रिक्स A है, A की जो एडजॉइंट मैट्रिक्स बनेगी वो हमेशा कॉम्यूट करती है। A इंटू एडजॉइंट A लिखें या एडजॉइंट A इंटू A लिखें, ठीक है। ऑलवेज कॉम्यूट करती है किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स के साथ। एंड दिस इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। एंड ये मल्टीप्लाई किसके इक्वल होती है? डिटर्मिनेंट A इंटू आई के इक्वल होती है। तो ये रिजल्ट 12th में ही आता है, हमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये ऑलवेज कॉम्यूट करती हैं एंड दिस इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू आई, ठीक है। तो अब ये क्या किया हमने? A मैट्रिक्स ली, मल्टीप्लाई किया एडजॉइंट ऑफ A की। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या किया ये। बेसिकली जब A को एडजॉइंट A से मल्टीप्लाई करते क्या होगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? A11 इंटू A11 A12 मल्टीप्लाइड बाय A12, यानी कि एलिमेंट्स को हम उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब एलिमेंट को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है। हमें पता है जब एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट आता है। और यहाँ से एक रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है कि कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट आता है। अदरवाइज ये क्या होता है? एलिमेंट को किसी दूसरे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 होता है, अदरवाइज 0, ठीक है। इफ elements are multiplied by their corresponding cofactors, then this equal to determinant of the matrix. Otherwise, if matrix के element को हम किसी दूसरे
रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज हमने यहाँ पे ले लिया, हमने ले लिए सेकंड रो के 2 1 2 2 2 3 को, दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया एलिमेंट्स को A11 A12 A13 को, ठीक है। यानी कि उसकी कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से ना हो करके किसी दूसरे रो या कॉलम से के कोफैक्टर से जो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई हमारी 0 के इक्वल आती है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट बना है ये यहीं से बना है। इसमें क्या होगा, ये सब क्या हो जाएंगे, ये दिस इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ये सभी 0, यहाँ पे 0, डिटर्मिनेंट है 0, तो इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट है, और ये बच जाएगी मैट्रिक्स आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये रिजल्ट यहाँ से बना है, ठीक है। अब हमारे पास है, यहाँ से हम इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स हमें पता है, कोई मैट्रिक्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है इफ ए इज नॉन सिंगुलर, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए को जब बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी आता है। अगर बी, तो बी को हम क्या बोलते हैं, इसका बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है। अब इसी टाइप से अगर हम यहाँ से रिजल्ट निकाले एडजॉइंट ऑफ ए के लिए तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या आता है, सपोज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए का इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करते हैं दोनों साइड, क्योंकि ए नॉन सिंगुलर है तो डिवाइड कर सकते हैं। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड दिस इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। एंड दिस इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो स्केलर है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। एंड दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, तो ए इनवर्स क्या आ गया हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हमारे पास एक केस है, थर्ड इम्पॉर्टेंट जो रिजल्ट है वो क्या है, ए नॉन सिंगुलर होगा तो एडजॉइंट ए भी नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए भी सिंगुलर होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो कैसे होगा, ए नॉन सिंगुलर है तो एडजॉइंट ए नॉन सिंगुलर कैसे होगा देख लेते हैं। इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है सपोज, तो डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमें पता है इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के, ठीक है। तो अब हम टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एंड ये मैट्रिक्स है हमारी एन ऑर्डर की आइडेंटिटी, क्योंकि ए हमारी एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो दिस इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए रेज़ टू द पावर एन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ से ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट हमें पता है, डिटर्मिनेंट ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी, बी हमारा एडजॉइंट ए है यहाँ पे, एंड दिस इक्वल टू आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 होता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट बोथ साइड लिए है और ए नॉन सिंगुलर है तो हम डिवाइड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ए से बोथ साइड। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, n-1, ठीक है। अब क्योंकि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू द पावर n-1, ए हमने नॉन सिंगुलर ली थी, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, तो डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया। इट मीन्स ये भी क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी, ठीक है। तो हमने क्या रिजल्ट बनाया है यहाँ से, ए नॉन सिंगुलर है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज adjoint of A is also non-singular
एंड एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ए एन माइनस 1 इफ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज एन। ठीक है, अब सेकेंड रिजल्ट हम करते हैं, जब ए सिंगुलर है तो एडजॉइंट ए सिंगुलर होगा। तो अब हम देखते हैं कि जब ए सिंगुलर है तो एडजॉइंट ए सिंगुलर होगा। एक रिजल्ट हमारे पास ये है, जब ए नॉन सिंगुलर है तो एडजॉइंट ए भी नॉन सिंगुलर होगा, ए सिंगुलर है तो एडजॉइंट ए भी सिंगुलर होगा। ठीक है, अब इसके लिए हम देखते हैं ए सिंगुलर के लिए क्या है, इफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0। हमें रिजल्ट पता है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए 0 है तो दिस इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो केसेस हैं, ए नल मैट्रिक्स है या ए नॉन नल मैट्रिक्स है। अगर ए मैट्रिक्स 0 है, ए 0 मैट्रिक्स है, सभी एलिमेंट 0 हैं, तो ऑब्वियस बात है एडजॉइंट ए भी 0 होगा। यहाँ से ये आ गया, ए 0 मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए भी 0 मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो ए सिंगुलर थी इस केस में, तो यहाँ से क्या एडजॉइंट ए 0 है तो दिस मीन्स एडजॉइंट ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ से भी ये रिजल्ट मिल गया हमें। इफ ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए कैसा होगा, हम मान लेते हैं लेट अस सपोज कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर होगी तो यहाँ पे देखो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, हम इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इक्वल टू 0 था 0, यहाँ से ये आइडेंटिटी बन गई, दिस इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दिस इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन होगी, क्योंकि ए हम नॉन नल लेके चले थे और यहाँ से ए नल मैट्रिक्स बन गई, तो यानी कि ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, क्योंकि हमने एडजॉइंट ए को नॉन सिंगुलर मान लिया है। तो इस केस से भी जब ए नॉन नल होगी, उस केस से भी हमारे पास क्या आ गया कि एडजॉइंट ए क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, तो ए नल हो या नॉन नल हो, दोनों ही केसेस में अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स है होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स थे जो आई होप आपको समझ आए होंगे अच्छे से। तो इफ़ यू like the video, please like, comment, share and subscribe my channel. Thanks.